निर्माता निर्देशक जय सिंह कटारिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम स्पॉटलाइट। जग मंगल गुणग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कुंदन वशिष्ठ और आपका स्वागत करता हूं बेहद विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, चाहे वो राजनीति से हो, धर्म से हो, समाज से रिलेटेड हो, या जितने भी लोग जो समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, समाज को कुछ ऐसे ऊर्जा देना चाहते हैं जिससे समाज का उत्थान हो, समाज में एक नई चीज़ें आए, ऐसे लोगों को हम शामिल करते हैं अपने इस बेहद विशेष कार्यक्रम में। तो ऐसे ही हमारे साथ आज विशेष मेहमान उपस्थित हैं और जो कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और राजेश वंसल जी इनका नाम है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। परमार्थ आश्रम ऋषिकेश में चिदानंद सरस्वती जी के सानिध्य में इस राम कथा का आयोजन हो रहा है। दर्शकों, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये जो रामलीला का मंचन है बहुत ही समीप आ रहा है, बहुत ही शीघ्र आप लोग देख पाएंगे। तमाम ऐसे बड़ी चैनल के जरिए और ऐसे लोग भी लाभान्वित हो पाएंगे जो ऋषिकेश में नहीं हैं। ऋषिकेश अपने आप में एक धर्म की नगरी है और वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप जाते हैं आपका मन पूरे तरीके से भगवान के चरणों के प्रति समर्पित हो जाता है। और ऐसे में हमारे बीच में जो राजेश वंसल जी हैं, इनसे हम पूछेंगे कि वहाँ पर जो ये अद्भुत रामलीला हो रहा है इसमें किस तरीके से ये रामलीला और सब जगह से अलग प्रस्तुतिकरण यहाँ पे होगा। तो राजेश जी, आप दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से वहाँ पर रामलीला का जो आयोजन है वो अलग तरीके से हो रहा है इस बार। तो सर उसमें ऐसा है, इस बार जो ऋषिकेश में हम परमार्थ जो आश्रम है चिदानंद स्वामी जी की देखरेख में हम कर रहे हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर वेद टंडन जी उनकी देखरेख में कर रहे हैं। ये एक अपने आप में अद्भुत रामलीला होगी। इसमें अजय भाई जी अपने प्रसंग करेंगे और राम कथा करेंगे। साथ साथ 5 प्रदेशों से स्कूलों के बच्चे, साथ में ही गुरुकुल के बच्चे एक अद्भुत प्रस्तुति अपनी पेश करेंगे। ये एक इसमें स्पेशल होगा। राजेश वंसल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि राम कथा चूँकि ये अपने आप में एक पूर्ण कथा है जी, और इसका एक जरिया बनता है कि जब हम अलग अलग नाट्य मंचों के जरिए लोगों को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है वो समाज कैसा हो, हमारा राज्य कैसा हो। यदि राम राज्य की स्थापना करनी है तो निश्चित रूप में दर्शकों आपको ये जानना होगा कि यदि हमें राम राज्य की स्थापना करनी है तो हमें राम जी के चरित्रों को ज़रूर निर्वाह करना पड़ेगा, अपने आप में आत्मसात करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तब आप किसी राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो राजेश जी, आप मुझे ये बताइए कि जो गंगा के तट पे ऋषिकेश में ये भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें क्या लगता है आपको कि कितने लोगों का शामिल होने की संख्या हो सकती है? तो सर इसमें ऐसा है, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े संत महात्मा इसके अंदर पधार रहे हैं। तो हम लोग जो इस बार कर रहे हैं इसमें स्पेशल ये है कि इस बार जितनी भी युवा संस्कार है बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए हमने इस बार कथा में सब बच्चों को ही लिया है रामलीला में, ताकि हमारे संसार में सब युवा बच्चों के अंदर देश में भावना पैदा हो राम राज्य की। तो दर्शकों, आपने देखा कि कहते हैं कि राम कथा जे सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाई। राम कथा को आप जितना आत्मसात करेंगे, जितने तरीके से आप उसको समझ पाएंगे, कम पड़ जाता है। ऐसे में जब रामायण मंचन की बात होती है और ख़ास तौर पर जब हम ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश में एक अद्भुत नज़ारा आपको इस बार देखने को मिल सकता है। साथ ही जिस तरीके से राजेश वंसल जी बता रहे हैं कि वहाँ पर एक अद्भुत रामलीला की रचना की गई है जो कि चिदानंद आश्रम के तहत ये किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप वहाँ पे देख पाएंगे कि ऋषियों मुनियों के सानिध्य में आप किस तरीके से बिल्कुल ओरिजिनल जो चीज़ें राम कथा में बताई जा रही है, यानी इन्होंने कहा है कि राम कथा एक तरफ चलती रहेगी, दूसरी तरफ उसी कथा का परिमार्जन आप समझ लीजिए कि उसी कथा का सेम चीज़ आप मंचन में देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये अद्भुत रामलीला इस बार ऋषिकेश में होने जा रही है। साथ ही साथ हम राजेश वंसल जी से पूछना चाहेंगे कि इसमें युवाओं के प्रति आपका जो समर्पण दिख रहे हैं, खासतौर पे आप कथाओं में मंचन के जरिए युवाओं को शामिल कर रहे हैं। युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि युवा धर्म कर्म से थोड़ा बहुत कहीं दूर जा रहे हैं, तो उनको एक ये समीप लाने का जो आपका ये आयोजन है राम कथा के ज़रिए, राम लीला मंचन के ज़रिए, तो कितना आपको सकारात्मक लगता है कि ये युवा इसके बीच में सम्मिलित हो पाएंगे? तो सर ऐसा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं बीपी टंडन जी, डॉक्टर वेद टंडन जी,
उन्होंने इस बार हम लोगों ने कमेटी में डिस्कस किया कि हमारा जो युवा संस्कार बच्चे हैं, यदि हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं ताकि ये भावना हमारे बच्चों के अंदर भी आए, ताकि जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी, तो हमारे देश में ये बात फैलेगी, तो बच्चे अच्छे संस्कार लेके आएंगे। बच्चे अच्छे संस्कार लेकर आएंगे ज़रूर, लेकिन इसके पीछे माता पिता और आपके आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। खासतौर पर राजेश बंसल जी बता रहे हैं कि किस तरीके से रामलीला में इस बार उन्होंने युवाओं को पहला स्थान दिया है, और इस तरीके से चूंकि युवा जब समृद्ध हो जाते हैं, युवा जब इस बात को समझ जाते हैं कि धर्म क्या है और किस तरीके से इसको अपनाना है, कैसे समाज के अंदर में आप एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं, तो ये हमारे समाज को लेकर, राज्य को लेकर और देश पर इसका एक कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, ये आपको इस बार रामलीला के मंचन में दिखाई देगा, खासतौर पर जो ऋषिकेश में हो रही है। दूसरी तरफ यदि हम कथाकारों की बात करें तो इस आयोजन में, यानी इस रामलीला के आयोजन में जो कथाकार हैं, निश्चित रूप से अजय भाई जी का नाम आप सभी दर्शक जानते होंगे कि बेहद देश विदेश में प्रख्यात हैं अजय भाई जी, और उनकी जो वाणी है, वाणी के जरिए वो इस तरीके से राम जी के प्रसंगों को लाते हैं दर्शकों के सामने में, लोगों के सामने में, कि वो तुरंत आत्मसात हो जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा राजेश जी कि किस तरीके से वहाँ पे परिधान होगा और लोगों का जो जमावड़ा होगा, इसके लिए क्या खासा इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। तो सर ऐसा है, वहाँ का जो आश्रम है, परमार्थ आश्रम है, वो अपने आप में एक अद्भुत है, और वहाँ के जो स्वामी जी हैं चिंदा, वो भी बड़े एक अद्भुत हैं, चिदानंद सरस्वती जी। तो वहाँ पे अच्छे रूम्स हैं, एसी रूम्स हैं, बड़ा सिस्टम बनाया, हमारी बड़ी टीम है, ठीक है, डॉक्टर वेद टंडन जी ने उसको बड़े सिस्टमेटिकली बनाया है, तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। जो भी लोग वहाँ आएंगे उनका ठहरने का, खाने का, पीने का, रहने का पूरा इंतजाम किया गया है। तो राजेश जी, आप ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय रामलीला आयोजन समिति है, ये पूरे अपने कमेटी के रूप में इसको बनाया हुआ है, तो इस बार का आयोजन आप लोग ऋषिकेश में कर रहे हैं जी। अलग अलग जगह पे अलग अलग सालों में आप लोग आयोजन करते रहते हैं, ऐसा माना जाए। और क्या कुछ होता है इस कमेटी के अंदर, वो भी यदि हमारे दर्शकों को बता पाएं तो निश्चित रूप से उनके लिए सहायक होगा। तो बाकी बहुत सारे कार्यक्रम में सर जो समाज सेवा के रिगार्डिंग होते हैं, हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ये जो हमारा स्पेशल जो होता है अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का, ये हमारा एक साल में बड़ा प्रोग्राम होता है। तो इस बार जो बच्चों को लिया गया है, गुरुकुल के बच्चों को लिया गया है और साथ साथ कथा का किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत है। और हम लोग पहले भी करते आए हैं, तो हमने अयोध्या में भी की है, लास्ट ईयर हमने ओरछा में भी की है, तो हम लोग 4-5 साल से लगातार अंतर्राष्ट्रीय करते आए हैं। तो राजेश बंसल जी, आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से आप रामलीला का मंचन और किस तारीख से कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि दर्शक जो आपके साथ में जुड़ेंगे वो किस आधार पे और किस तरीके से जुड़ पाते हैं। जी सर, ऐसा है, 26 तारीख को हमारा भूमि पूजन है, 27 तारीख से जी रामलीला स्टार्ट होएगी, और बहुत सारे चैनलों पे लाइव दिखाई जाएगी, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स पे भी है, और हम लोग, हमारी कमेटी बहुत सारा इसका प्रसार कर रही है कि सब लोग इसमें पहुँचें, और इसको जो नहीं पहुँच सकते ऑनलाइन देखें, क्योंकि ये युवा संस्कार बच्चों का प्रोग्राम है, साथ साथ कथा अद्भुत है, ऐसा कभी आज से पहले नहीं हुआ है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से युवाओं को इस कथा के माध्यम से एक नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर युवाओं का ही ये मंचन कह लीजिए, और आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब युवा हमारे धर्म के प्रति जागृत हो जाते हैं तो युवाओं में एक नया संस्कार पैदा होता है, और वो संस्कार पूरे देश और राज्य, समाज से लेकर अपने घर परिवार तक वो सबको सुखी रख सकते हैं। तो राजेश बंसल जी, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कार्यक्रम में आपने पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।